आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोलियों के खाली रैपर के ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करूंगी जिसको जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में शामिल किए गए हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे आइडियाज़ जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगी, आपके पैसे की बचत करेंगी और साथ ही साथ आपके टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप, जैसा कि आप देख रहे हैं, कपड़ों के रिलेटेड है कि जब भी हम मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। इंतहाई ज़बरदस्त है, फ़ायदेमंद है सबके लिए। तो आपने जितने भी आपके कपड़े हैं, चाहे वो वाइट हैं या कलरफुल हैं, इनको आपने सिंपल पानी में कुछ इस तरीके से घंगा लेना है और इनको फिर आपने निचोड़ लेना है, यानी कि स्क्वीज़ कर लेना है। अब आप जी लाइव रिजल्ट देख रहे हैं कि पानी कितना मैला कुचैला है, क्योंकि इसमें सारे कपड़ों की बदबू और पसीने की बदबू और हल्की फुल्की मैल कुचैल जो ना वो पहले पहले निकल जाती है। तो अब आगे चलते हैं, बारी आती है मशीन की। मशीन में जब हम सर्फ डालते हैं तो इसको आपने लाजमी पहले चलाना है, फिर इसमें थोड़ा सा आपने विनेगर डालना है। विनेगर डालने से आपके कपड़ों की शाइनिंग और चमक मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। थोड़ा सा नमक के अंदर ऐड कर दीजिए, इससे आपके कपड़ों का जो कलर है वो एक दूसरे को नहीं लगेगा। ये देखें कुछ इस तरीके से जब झाग बन जाए ना, तो तब आपने कपड़े अंदर डालने हैं। इससे का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत अच्छे कपड़े आपके धुलेंगे, बिल्कुल नीट क्लीन होंगे, कोई दाग धब्बा इन पे नहीं रखे रहेगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के सेब का रिलेटेड है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं ना, तो हम अंदर से इस तरीके से कटिंग कर देते हैं कि हर पीस जो है ना वो उसके साथ बीच होता है, फिर हमें वो अलग से निकालना पड़ता है। लेकिन आज एक मैं ऐसी ज़बरदस्त आपको कटिंग बताने लगी हूँ कि अगर आप इसको इस तरीके से कट करेंगे तो कभी भी आपकी पीसेस के साथ बीच नहीं आएगा। बीच वाला पार्ट बिल्कुल अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने चारों साइडों से 4 कट लगा लेने हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। आपने इसी तरीके से कट लगाने हैं जैसा कि मैंने लगाए हैं। ये देखें, अब जब हम इसका दरमियान वाला पार्ट निकालेंगे तो इसके जो पीसीज हैं वो खुद ब खुद निकल आएंगे और इसका बीच वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा सा आइडिया, छोटी सी टिप थी, आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो इस तरह की बंद गोभी जब हम बाज़ार से ले के आते हैं तो इसके ऊपर से मैली को चैली होती है, जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं, तो उनको आप उतार लीजिए। अगर कोई दाग है तो वो उसको भी आप काट दीजिए। अब आपने करना क्या कि इसका डंडल जो है ना, इसको सेव करने के लिए कुछ तरीका आपको बताने लगी हूँ। इसके डंडल को आपने कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। अब आपने इसके यहाँ पे ना, अगर आपने इसको सेव करना तो आपने एक टिश्यू रोल करके ना अंदर इसका गोला बॉल सी बना के तो इसके अंदर आपने दे देनी है। तो चंद यानी कि कम से कम 15 डेज़ तक आपकी जो गोभी है ना बिल्कुल सेव रहेगी, बिल्कुल नहीं ख़राब होगी, क्योंकि जो नमी है ना वो सारी टिश्यू चूस लेता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है, इस तरह की शिमला मिर्च के रिलेटेड है। ये भी शिमला मिर्च की कटिंग के रिलेटेड है कि आपने इसकी फाइन लाइन जो होती है ना उस पर इस तरीके से कट लगा लेने हैं। डंठल की तरफ कट लगाने हैं, डंठल तक लगाने हैं, आगे तक नहीं लगाने। और कुछ इस तरीके से इसके सारे बीज एकदम से निकल आएंगे और ये बिल्कुल भी बीज के बगैर होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ब्रेड के रिलेटेड के, जब हम ब्रेड खाते हैं, जब बच्चे खाते हैं ना, तो जो बच जाती है कुछ इस तरीके से उसको रोल करके नोट लगा के ना रख देते हैं, जो तो गलत तरीका है। इससे ब्रेड जो है ना इसके पीसेस टूट जाते हैं। तो अब आप एक ज़बरदस्त आइडिया देने लगी हूँ। आपने करना क्या है कि आपने इसको ना कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है इसके शापर को, और आपने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों साइडों से सीजर के साथ। इस तरीके से अगर आप नॉट लगाएंगे तो आपकी जो ब्रेड है बिल्कुल सेव रहेगी, कभी भी टूटेगी नहीं और ये बिल्कुल सेव रहेगी। तो अब आपने करना क्या है, इस तरीके से आपने इसकी यहाँ पर नोट लगा लेनी है। तो आप ये ब्रेड जो है आपकी सेव रहेगी, बिल्कुल सीधी भी रहेगी, टूटने वाली भी नहीं। अब देखें, तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी टिप थी, छोटा सा जो आइडिया था आपको पसंद आया होगा।
मेरे जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो उसका आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखना है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल इस तरह की सब्जियां हैं ना, तो इनको हमने सेव करना, तो हम कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से शापर में डाल कर ना उसको रोल करके गिरा लगा लेते हैं। तो ये गलत तरीका है, आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाती है, तो इससे इसकी वजह से इसमें नमी आ जाती है और सब्जियां हमारी जो होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसी इसकी नोट लगानी है, और इनको आपने चंद दिनों के लिए हमने इसको सेव करना होता है, तो कैसे आपने सेव करना है ये देखें। कुछ इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद जितनी भी आपने हवा है ना इसके अंदर, इसको प्रेस करके इस तरीके से निकाल देनी है। फिर अब आपने नोट लगानी है। तो अब आपकी सब्ज़ी है जो भी है इसमें, तो अब वो आपका सेव रहेगा, महफूज रहेगा, इसमें नमी नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप मेरी पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के बिस्किट के खाली डब्बे के रिलेटेड है कि बिस्किट हम खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस डब्बे को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड तो हमने करना ही होता है, लेकिन इसका एक और, इसको रीयूज़ करके क्यों ना करें, एक और यूज़ इसका क्यों ना ले लें। तो इसको मैंने कटिंग बोर्ड के नीचे कुछ इस तरीके से इसका लिड मैंने रख लिया है, और मैंने प्याज जो भी आप सब्ज़ी काट रही हैं, जो भी आपके पास है, आपने इसके ऊपर कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने रख के काटनी है, और इसके नीचे आपने लिड को रख लेना है, जैसे ही मैंने इसके अंदर नीचे रखा हुआ है। अब आपने करना क्या है कि इससे क्या होगा कि आपको अपने हाथ भी गंदा नहीं करने पड़ेंगे, और आपका कोई मेस क्रिएट भी नहीं होगा किचन में, और आपकी जो सब्ज़ी के जितने भी पील्स हैं वो भी आराम से डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से आपने इनको इसके अंदर इस तरीके से लगा लेना है, डाल देना है, सॉरी, डालने के बाद आपने इसको निकालना है और इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो जब मैं ना खीरे काट रही थी, तो मैं मुझे ना एक आइडिया है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूं। जिस तरीके से मैं काट रही हूँ आप लोग भी वैसे ही काटें। इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं ना, तो सलाद वगैरह जब बनाते हैं तो कोई पीस बड़ा होता है, मोटा होता है, यानी कि कोई पतला। लेकिन अगर आप छुरी को इस तरीके से रख के छुरी के हैंडल को थोड़ा सा आपने प्रेस करना है और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है, तो यकीन मानिए कि हर पीस जो है ना वो इक्वल होगा, कोई पीस भी पतला या मोटा नहीं होगा, ज़बरदस्त होगा। तो इस तरीके से आप अपने सलाद वाले खीरे इस तरीके से और कटिंग भी बहुत जल्दी होती है फिर खीरे की, तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। ये देखें, कुछ अब मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने हैंडल के को प्रेस कर लेना है, उस पर थोड़ा सा दबाव डालना है, और दूसरे हाथ से आपने इसकी कुछ इस तरीके से खीरे की कटिंग करते जाना है। बड़े आराम से हो जाती है और बिल्कुल इक्वल होती है, सेम साइज़ के होते हैं सारे। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के गोलियों के जो खाली पत्ते होते हैं, रैपर होते हैं ना, उनके रिलेटेड है। 3-4 इसके मैं यूज़ बताऊँगी। तो हर यूज़ जो है ना एक से बढ़कर एक है। इंतहाई कमाल की वीडियो है, फुल वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब आपने करना है कि ये देखें, मैंने ना खाली रैपर ले लिया है। तो इसकी जो गोलियां, तो टैबलेट जो वगैरह तो हमने निकाल ली ना, तो इसके अंदर वाले पार्ट जो होते हैं ना उसको आपने सीधा कर लेना है। फिंगर से नहीं हो सके तो अब इस तरह का मैंने मार्कर ले लिया, उसके साथ सीधा कर लिया। अब इस तरह का जो कोई भी आप रैपर ले लें, बच्चे पापड़ वगैरह खाते हैं ना, तो हमारे घर में आई जाते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय इस तरह के भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे मैंने इसके ना पीसेस काट लेने हैं। तो मेरे पास तो इतना वक्त नहीं था, तो अगर आपके पास वक्त होगा तो आप और मज़ीद इसको छोटे छोटे काट लीजिए। जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतने ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। तो इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाले हैं कि आपको खुद देखकर हैरानी होगी और आपके दिल भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बन जाती हैं, अब सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लड़ाने से। तो इसके पे भी मैंने दिमाग लड़ाया और ज़बरदस्ती मैंने चीज़ तैयार कर ली। ये देखिए, वो मुझे थोड़ी लग रही थी जो पीसेस थे, तो अब मैंने कुछ और इसकी कटिंग की है। तो आपने भी इस तरीके से छोटे छोटे बारीक बारीक इसके पीसेस बना लेने हैं। जैसे मस्कारा नहीं होता वैसे बना लेने हैं। जितने छोटे होंगे उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये लगेगा। अब खोलियों का जो खाली जगह थी ना, जो जिसको हमने इक्वल किया था मार्कर से, उसमें आपने ये सारे भर लेने हैं। तो वो ये ज़्यादा होते हैं तो भरे इतने नहीं जाते, तो साथ साथ मैंने हार्ड ग्लूस यूज़ की थी, तो उसके साथ साथ फिर ज़्यादा इसमें भर गए थे। तो फुल हमने इसको भर लेना है, प्रेस कर करके इसको फुल करना है हमने।
और सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इसको मैं ऊपर ग्लू लगाऊँगी, ग्लू लगा के फिर और इसमें डाल दूँगी। जितने भी मैं डल सकते हैं ना इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, तो बहुत हमारे काम आने वाला है, डेली लाइफ में ये काम आने वाला है और हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला है। और लगता भी इतना खूबसूरत, इतना नीट है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। जो छोटू मोटू चुन्नू सा है तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, इसको मैंने कुछ इस तरीके से ना ऊपर रख कर ग्लू लगा दी है और मज़ीद और इसमें मैं डाल दूँगी। ये ग्लू के साथ चिपक जाएंगे और डालते जाएंगे। इसी तरह मैं ज़्यादा सारे इसमें डालने की कोशिश करती हूँ, तो ज़्यादा सारे ही मैंने डालने हैं इसमें, ताकि जो वो अंदर वो जो टैबलेट वाली जगह है ना वो फुल हो जाए। उसको हमने फिल करना है पूरा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं, तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, किस इलाके से, किस एरिया से देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं तो अपने एरिया का, अपनी कंट्री का लाजमी नाम लिखा करें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको मैंने फिल कर लिया है। ये देखें, अब जितने भी इसमें डल सकते थे तो मैंने उनको प्रेस कर करके मज़ीद डाल लिया है। इतने ही अब इसमें डल सकते थे, तो ये काफ़ी मैंने डाल लिए हैं और अंदर से मैंने टोटली तौर पर इसको भर लिया है। ये देखें, अब भरने के बाद इसको ये साइड पे कर देती हूँ। साइड पे करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि कोई भी आपने हार्ड पीस ले लेना है, कत्ता ले लें। ये मैंने ये कॉपी का जो साइड वाला हार्ड पीस होता है, रजिस्टर, रफ रजिस्टर जो होता है, उसका साइड वाला जो पहले वाला जो होता है ना, वो भी हार्ड पीस होता है, उसको ले लें। तो जो मैंने रजिस्टर का ले लिया है उसको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके उसकी डबलिंग कर ली है। अब इसकी मैं इसको मैं कुछ इस तरीके से डबल जो मैंने की है ना, इसको स्टिक कर दूँगी ताकि इसकी जो लेयर है ना खुले ना। इसको मैंने स्टिक कर लिए हैं। अब इस यहाँ पे मैं मज़ीद हार्ड ग्लू लगाऊंगी, लगाकर वो जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना छोटू सा, उसके इसके ऊपर मैं चस्पा कर दूंगी। इसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी और ग्लू यहाँ पे आपने थोड़ी ज़्यादा लगानी है ताकि ये अच्छे से साथ चिपक जाए और ये दोबारा खुले ना। और बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता, यकीन करें बिल्कुल भी नहीं खुलता। आप इसको बनाएंगे ना तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि कितना ये ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है। ये देखें, अब आपने करना है कि जो एक्स्ट्रा इसके पार्ट है ना वो आपने कटिंग कर देनी है। ये देखें, अब मैं जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी कटिंग करके इसको मैं गुलाई में ले आऊँगी। इसकी जो कोने साइडों वाले वो भी मैं इसकी काट दूँगी, ये कुछ इस तरीके से। और इसका मैं यूज़ कहाँ लूँगी वो मैं आगे चलकर बताती हूँ कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि मैंने ये किस चीज़ के लिए बनाया है। ये देखें जी, इसके एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, साइडों वाले कोने जो हैं, इनकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखें, ये जो गोलियों का रैपर होते हैं ना, इनका जो प्लास्टिक होता है ना बहुत ही रिलायबल होता है, बिल्कुल भी टूटने वाला ये नहीं होता। ये इतना मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप हाथ से तोड़ने की इसको कोशिश करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटता, इसको सीजर से ही काटना पड़ता है। अब ये देखें, मैंने ना कीज़ ले ली हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी कीज़ होंगी जिनके की चैन नहीं होते, ठीक है, जिनकी चैन नहीं होते, तो मैंने एक मोटी सुई ले ली है। इसको यहाँ से गुजार कर मैं एक ना सुराख बना लूँगी यहाँ पे, और ये आसानी से बन जाता है। और अब मैं इसकी जो है ना चेन, इसको इसके अंदर से गुजार दूँगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा की चैन रेड बनकर रेडी हो चुका है और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा है, कलरफुल सा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखें, और कोई यकीन भी नहीं करेगा, कोई मानेगा भी नहीं कि आपने खाली गोलियों के रैपर से इसको बनाया है। ये देखें, ये थोड़ी सी एफर्ट तो लगी है, लेकिन कितनी ज़बरदस्त चीज़ हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी जो आइडिया मैंने दिया है, जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है, आपको पसंद आया होगा। जिसको भी ये मेरा आइडिया पसंद आया है वो लाजमी कमेंट करके मुझे बताएं। अब अगले इसका यूज़ देख लेते हैं कि जो खाली रैपर होते हैं इनको हमें फेंक भी तो देते ही है ना, तो इनको फेंकने से पहले अपनी सीज़र को इस तरीके से आप तेज़ कर सकते हैं और वाकई जो हो जाती है। यह आसमुदा टोटका है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना, अपनी सीज़र को तेज़ कर लेना, बजाय इसके कि आप बाज़ार जाएँ वहाँ से सीज़र तेज़ करवाएं। आपका वक्त भी ज़ाया हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। इससे आराम से बहुत अच्छे से सीज़र तेज़ हो जाती है। अब मैं अगला इसका तरीका यूज़ बताती हूँ कि आपने आपकी जो छुरी है ना उसको भी कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसमें फ़ॉइल होती है ना, बड़ी एलुमिनियम फ़ॉइल होती है, तो बड़ी सख्त जान जो होती है, तो इसको आपने इस तरीके से छुरी को भी तेज़ कर लेना है। अब इसका भी लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये तेज़ हो जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये
शार्प हो जाती है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और बिल्कुल ये शार्प हो गई है। ये देखें, पहली भी आपने हालत इसकी देखी थी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट हमें मिला है। तो और एक और यूज़ इसका बताने लगी हूँ कि इसकी छोटी सी का आप स्ट्रिप काट लेंगे ना, तो इसकी ऊपर यहाँ से एक कट लगा देंगे। बारीक सी आपने काटनी है, कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आज से आप सीजर सुई में धागा बहुत आसानी के साथ डाल सकते हैं। ये वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया है। तो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको वो देखनी है तो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी कुछ इस तरह के ना मिर्च के रिलेटेड है कि जब भी हम सब्ज़ मिर्च हो या वो रेड हो, तो हम जब इनको काटते हैं ना तो हमारे हाथों में जलन होती है, खासकर जब गर्मी का मौसम हो। तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने ना फ़ॉर्क ले लेना है और फ़ॉर्क के जो दाने हो ये होते हैं ना, इनके अंदर आपने कुछ इस तरीके से इसको फंसा लेना है। जितनी भी आपने मिर्च काटनी है ना वो आपने इसके अंदर फंसा लेनी है और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत आराम से हो जाती है और बिल्कुल भी आपके हाथ इसके साथ टच भी नहीं होते। अगर टच नहीं होंगे तो जलन तो होगी ही नहीं। हम मिर्च को हम हाथ लगाएंगे तो तभी जलन होगी। अब हमारे हाथ ही इसके साथ टच नहीं हो रहे तो हमारे हाथों में जलन ही नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ जी मेरी छोटी सी टिप थी, छोटा सा आइडिया था, आपको ये भी पसंद आया होगा। तो ये देखिए, एक और टिप इसकी मिर्च के रिलेटेड आपको बताने लगी हूँ कि बाज़ लोगों को इसके जो बीज है ना वो पसंद नहीं होते, या इसका तीखापन जो है ना वो बीज की वजह से होता है। तो वो बाज़ लोग इनके बीज इसी वजह से नहीं खाते कि वो इसमें ज़्यादा तीखापन होता है। तो आप इसके बीज इस तरीके से ना कुछ निकाल देते हैं, जो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मैं अब एक और तरीका आपको बताती हूँ कि आपने इसके बीज किस तरह निकालने हैं। आप डंठल समेत चाहे इसको इस तरीके से मसल लें या डंठल उतार कर मसल लें, दोनों तरीक़ों से ये ठीक है। तो अब आपने देखें सारे के सारे बीज निकल आते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, एक बीज भी इसके अंदर नहीं रहा, सारे के सारे निकल आते हैं। इस तरीके से आप मिर्चों का तीखापन ख़त्म कर सकते हैं। खासकर जो ग्रीन चिली होती है ना, सब्ज़ मिर्च, तो वो अक्सर सलाद में यूज़ होती है, तो उसके लिए बेनिफिट है टिप। तो उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी कुछ इस तरह की है कि मैंने मशीन का तेल ले लिया है, उसके चंद ड्रॉप्स मैंने ले लिए हैं और साथ ही साथ मैंने कोकोनट का ऑयल ले लिया, उसके भी मैंने चंद यानी कि 3 से 4 ड्रॉप ले लिए। अब आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अपने कोई सा भी साफ़ कपड़ा ले लेना है, कुछ इस तरीके से उसकी इसकी तह लगा लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने अपना जो भी लेदर के हैंड बैग्स हैं या लेदर के शूज़ हैं, बूट हैं, जो भी हैं, आप उनको शाइनिंग दे सकते हैं। ये बेहतरीन शाइनर हमारा रेडी हो चुका है। आप कुछ भी इसको बूट हो चाहे वो शूज़ हों, कुछ भी हों, तो आप उनको इस तरीके से बिल्कुल न्यू बना सकते हैं। ये मैं भी आपको रिज़ल्ट भी इसका दिखाऊंगी कि कितना ये बहुत पुराना बैग है तो कितना ये शाइन हो गया था, बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग देने लग गया था। और घंटा 2 घंटे इसको इसी तरह पड़ा रहने देते तो जो ऑयल और है ना बिल्कुल जज़ब कर लेता है, बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं रहता और सिर्फ शाइनिंग ही रह जाती है। ये देखें, ये देखें इसका रिज़ल्ट देखें ज़रा कितना शाइन हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के धागों के रिलेटेड कि जब हम इनको इकट्ठे कर लेते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं। तो अब आपको छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने 2 बॉटल्स ले लेनी है, उनको कैप माउथ वाला पार्ट कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। एक को आपने बड़ा काटना है और एक को 1-1.5 इंच कम काटना है दूसरे से। और इसके के अंदर आपके जितने भी धागे हैं ना वो कुछ इस तरीके से अलग-अलग से डालने हैं। ये देखें इस तरीके से आपने इनको इस तरीके से डाल लेना है और ऊपर से इसको इसके अंदर गुजार देना है। अब ये आपस में कभी भी उलझने वाले नहीं हैं, जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल ठीक होंगे और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही निकालेंगे वो साथ बिल्कुल ठीक ठाक आपके पास निकल आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मार्कर के निशान के रिलेटेड है कि इसको हम कैसे उतारें। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ टीचर्स इनके मुंह पे स्टार वगैरह बना देती हैं, तो हम बच्चों का मुंह धो कर साबुन से ना रगड़ सुरख कर देते हैं, लेकिन ये दाग नहीं उतरते। आज छोटी सी टिप देने लगी हूँ। आप छोटा सा कपड़ा ले लेना है, नारियल का तेल उसको थोड़ा सा लगाना है,
एक आधा ड्रॉप, तो आपने उसको कुछ इस तरीके से मसल लेना है। पहली दफ़ा ये रगड़ने से एक मार्कर का जो कलर है ना वो उतर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी कुछ इस तरह के शादी कार्ड वाले, शादी के जो कार्ड होते हैं उसके रिलेटेड है। तो आपने कुछ इस तरीके से, हर घर में ही आ जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में आए हैं तो सबके घरों में ये आ जाती हैं। तो इनका जो ये जो गत्ता होता है ना, जो बड़ा लाइएबल होता है, तो काफ़ी मजबूत होता है। तो आपने जैसे ही इस पे मैंने निशान लगाए हैं ना, कुछ इस तरीके से आपने भी लगा लेने हैं। और कटर से आपने इसकी कटिंग करनी है। पहले आपने सीजर से इसकी कटिंग नहीं करनी, हाफ कटिंग आपने इसकी कटर से करनी है। अगर आप इसको सीजर से काटेंगे तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि इसकी ये लेयर्स होती ज़्यादा होती हैं, 3 होती हैं। तो आपने इसकी हाफ़ कटिंग इसके साथ कर लेनी है, फिर हाफ़ कटिंग आपकी हमने इसके सीज़र के साथ करेंगे, ताकि ये नीट नीट सी हमारी कटिंग हो जाए। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब हम बनाने क्या जा रहे हैं जी, मैं आगे आपको चलकर बताती हूँ। ये हमारे कितने यूज़फुल, ये ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनेगा, यूज़फुल होगा और हमारी कितनी हेल्प करेगा। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होती हैं चीज़ें, जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाती हैं, आपके पैसे की बचत करती हैं और साथ ही साथ आपकी टाइम की भी बचत करती हैं। इस तरह के अगर ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से हम लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं, वक्त की हमारा भी ज़ाया होता है और हमारा पैसा भी ज़ाया होता है। ये देखें, अब इसकी जो 3 तह होती है, एक तीनों को मैं इसके हार्ड ग्लू के साथ है ना पक्का कर लूँगी। ये अलग-अलग हो गई क्योंकि हमने इसकी कटिंग की है तो सेपरेट हो गई थी ये। इसको अच्छे से मैंने स्टिक कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब आपने करना क्या कि बिल्कुल सेंटर से आपने इस तरह फिंगर रख के आपने इसको, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, आपने इसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके आपने उसको अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है तो थोड़ी एफर्ट तो लगेगी। उसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। हाँ, और हम इसका यूज़ कहाँ लगे, ये देखें, इसको किचन में रखें, बेडरूम में रखें, जहाँ मर्ज़ी इसको रखें, तो ये आपका साथ देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।